हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस इंडिविजुअल कोचिंग। माई सेल्फ देवाशीष। फ्रेंड्स, आज हमारा जो क्वेश्चन है इफ़ द पॉलिनोमियल x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये जो पॉलिनोमियल आप लोग देख रहे हैं एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 4, हाईएस्ट पावर यहाँ देख सकते हैं 4 है। तो ये हमारे लिए अगर डिविडेंट है और ये जो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k है ये अगर हमारे लिए डिवाइजर है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, यहाँ पे दिया है x प्लस a, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं डिवाइजर में एक अननोन है k, रिमाइंडर में एक अननोन है a, और क्वेश्चन में k एंड a इन दोनों का वैल्यूज फाइंड करने के लिए दिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो वहाँ पे जो कंसेप्ट में यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से है। सपोज एक नंबर है 14 और मैं इसको क्या कर रहा हूँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्वोशिएंट 4 होगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अगर क्या किया जाए, जो डिविडेंट है 14 उससे अगर रिमाइंडर को माइनस किया जाए और जो रिजल्ट आया, जैसे यहाँ 12 आया, अगर वो इस सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जाए, देखिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0। तो ये जो कंसेप्ट है, मतलब अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है किसी डिवीजन में, तो उस रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस कर दो और उस रिजल्ट को सेम वही डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज़ करके k एंड a का वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए तो कैसे ये क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या है कि जो यहाँ पे डिविडेंट के रूप में जो दिया है जो पॉलिनोमियल कि x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, उसमें से हम क्या करेंगे, जो गिवन रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल से एक पॉलिनोमियल को माइनस किया जाता है तो जिसको माइनस किया जाता है, जैसे x प्लस a को माइनस करेंगे इस पॉलिनोमियल से, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। दोनों पॉजिटिव टर्म है, दोनों नेगेटिव हो गए। आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू दी पावर 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक टर्म उसका नहीं है जो सिंप्लीफाई होगा। तो सिमिलरली मैं माइनस 6x क्यूब लिखा प्लस 16x स्क्वायर लिखा, क्योंकि इन दोनों टर्म के भी कोई लाइक टर्म नहीं था। बट माइनस 25x के लिए ये माइनस x एक लाइक टर्म है, तो ये सिंप्लीफाई होंगे तो माइनस 26x आएगा। अगेन ये दोनों कांस्टेंट टर्म प्लस 10 और नीचे से यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। ये तो अननोन है इसीलिए हम इन दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हमने जो पहला कंसेप्ट या पहला स्टेप हमने पार कर लिए, ठीक है, कि जो डिविडेंट है उससे हमने क्या किया, रिमाइंडर को माइनस कर दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं था तो रिमाइंडर को अगर मैं डिविडेंट से माइनस कर दूंगा और जो रिजल्ट है अगर उसको किससे डिवाइड करूंगा, वहाँ पे देख लीजिए जो डिवाइजर है, तो ऑब्वियसली हमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए वहाँ पे 0, ठीक है। इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे तो पहला स्टेप कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, देख लीजिए ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर
-26x प्लस 10 माइनस ए। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा किसके साथ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k के साथ। ठीक है, आपने पॉलिनोमियल का डिवीजन क्लास 8 से सीखे हो, तो उम्मीद है कि जब मैं डिवाइड करूँगा आपको समझ में आना चाहिए। अब x टू दी पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, तो x टू दी पावर 4 को डिवाइड करो किससे, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है जो कि x स्क्वायर, तो आपको कोसेंट में यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो इस x स्क्वायर को डिवाइजर का हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म के नीचे लिखना है। तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू दी पावर 4 यहाँ लिखा, x स्क्वायर माइनस 2x जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2x क्यूब होगा, यहाँ लिख दिया। अब ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, मैंने साइन चेंज किया क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे। अब -6 + 2 हो जाएगा -4, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x क्यूब। अब +16, ये दोनों देखिए ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होंगे, डायरेक्टली हम उसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि k अननोन है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा -26x प्लस 10 माइनस a। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए -4x क्यूब को अब डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे कोसेंट में आएगा -4x। ठीक है, तो उस -4x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4x क्यूब। अब -4x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +8x स्क्वायर होगा, और -4x जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -4kx। अब फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज, प्लस हो गया प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हुए। अब देखिए 16 - 8 हो जाएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -kx स्क्वायर, और -26x, और ये हो जाएगा +4kx। ये दोनों लाइक नहीं है इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर पाया, डायरेक्टली लिखा, और यहाँ पे +10 माइनस a। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म 2 ठो है, तो इन दोनों को इस तरह से सोचो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा कितना 8 माइनस k। ये एक ही टर्म है, ये जो देख रहे हैं ये एक ही टर्म है, तो इसके साथ हम डिवाइड करेंगे किसको, x स्क्वायर को। ठीक है, तो कितना आएगा जब x स्क्वायर कटेगा 8 माइनस k, ये आएगा हमारा कोसेंट में, तो यहाँ पे हो जाएगा +8 माइनस k। ध्यान दीजिएगा, अब जब भी हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म के साथ, तो किस तरह से आएगा देखिए, x स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8x स्क्वायर, x स्क्वायर को -k से मल्टीप्लाई कीजिए -kx स्क्वायर। अब -2x जब 8 से मल्टीप्लाई होगा -16x, -2x जब -k के साथ मल्टीप्लाई होगा +2kx, k जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा +8k, k जब -k के साथ मल्टीप्लाई होगा -k स्क्वायर। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब्सट्रैक्शन करना है, तो माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस। देखिए ये दोनों कैंसिल हुए, -kx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर कैंसिल हुआ, -26 + 16 हो जाएगा कितना -10x, देख लीजिए। ठीक है, अब 4kx - 2kx हो जाएगा 2kx। अगेन यहाँ पे हमारे पास 4 कांस्टेंट है, एक +k स्क्वायर, एक -8k, एक +10, एक -a, इनको यहाँ पे लिखना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, +k स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर -8k, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा +10, फिर यहाँ पे -a। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिमाइंडर में एक पॉलिनोमियल आ रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी टर्म का मतलब जिस टर्म में x है, मैं यहाँ पे इन कॉन्स्टेंट्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं -10x और +2kx का बात कर रहा हूँ। इनमें x का पावर जो है क्या है 1 और यहाँ भी 1, यहाँ x नहीं है मतलब यहाँ पे पावर 0 है। तो जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल का वो 1 है, मतलब यहाँ पे डिग्री 1 आया, लीनियर पॉलिनोमियल। बट जो डिवाइजर है देखिए वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल का डिवीज़न में आप लोग यही सीखे हैं कि रिमाइंडर का डिग्री जब डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाएगा तो आपको डिवीज़न एंड करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये डिवीज़न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, हमें रिमाइंडर से अभी काम है। जब मैंने ये डिवीज़न कंप्लीट कर लिया तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया देखिए, -10x + 2kx + k² -8k + 10 - a। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। बट मैंने बताया था अगर डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस करके वही डिवाइजर से डिवाइड किए हैं जो पहले डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर आया था, तो उस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। मतलब इसको मैं कंपेयर करूंगा 0 के साथ। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, यहाँ पे x कॉमन लेके देखिए, इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर -10 + 2k रहा। अब ये तो टोटल कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब 0 को थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 0 × x + 0। मैंने इसलिए लिखा, मैंने इसके तरह से इसको लिख दिया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो जिस फॉर्मेट पे है, मैंने यहाँ भी उसी फॉर्मेट पे 0 को लिखा। ठीक है, 0 × x 0 + 0 = 0। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ समथिंग × x है, समथिंग का मतलब -10 + 2k × x, और ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट टर्म है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे जब ऑन कंपेयरिंग, तो आपको क्या मिलेगा कि -10 + 2k = 0 है। आप लोग सोचिए, यहाँ x है, यहाँ x है, और इसका कोएफिशिएंट 0 है तो इसका कोएफिशिएंट -10 + 2k है, तो दोनों को इक्वल कर दिया तो 2k क्या हो जाएगा +10, तो इससे k मिलेगा आपको 5। तो इस तरह से देखिए मैंने k फाइंड किया। अब मैं क्या करूँगा, जो कांस्टेंट है उसको भी किसके साथ इक्वल करना है, 0 के साथ। तो मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा k² - 8k + 10 - a = 0। बट हमें k का वैल्यू पता है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में 2 अननोन है, k एंड a, बट k का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो k का वैल्यू k के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर -8 × 5 + 10 - a = 0। ये हो गया 25 - 40 + 10 - a = 0। अब इनको सॉल्व करूँगा, -5 आएगा = 0। तो इम्प्लाइज a जो है वो -5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने k एंड a का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।